इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 का टॉपिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये है पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसके एंजाइम और साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान फ्रॉम प्रैक्टिकल और हम देखने जा रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म बिल्कुल शॉर्ट में देखें तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये थी कि वो एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपाउंड्स में, बिकॉज दे हैव टू एक्सक्रीटेड आउट बाय वेरियस प्रोसेस लाइक यूरिन, फेसेस एंड बाइल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूरिन के अंदर ओनली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंडरगो कर सकते हैं और उन एक्यूमुलेशन मीन्स जो ड्रग है उनको एक्यूमुलेट होने से बचाने के लिए हमें एक्सक्रीट आउट कराना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल फॉर्म इनटू अनदर सब्सटेंस। सो फंक्शन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसका बेसिक सा सिंपल फंक्शन क्या है हमारा कि वो एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कर देती है या लेस एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म कर लेती है, जिसको हमने बोला फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। मीन्स एक हमारी ड्रग है जो कि ज़्यादा एक्टिव है और उसे वो कम एक्टिव बना रही है या कुछ लेस एक्टिव कर देती है, और हम उसे बोल रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। और इसका एग्जाम्पल है फिनोटोइन टू पैरा हाइड्रोक्सी फिनोटोइन या फिनोबार्बिटोन टू पैरा हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन। सेकेंड फंक्शन क्या आता है कि वो कन्वर्जन में हेल्प करती है या कॉज करती है कन्वर्जन किसका, एक्टिव को मोर एक्टिव। मीन्स हमने पहले देखा था एक्टिव को वो लेस एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में बना रही है, बट इसमें क्या है सेकंड वाले में वो एक्टिव को, एक एक्टिव ड्रग है और उसको और एक्टिव बना दे रही है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, बायो एक्टिवेशन कर दे रही है। तो उसे हमने क्या बोलते हैं, इट कॉज कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स कॉल्ड एज बायो एक्टिवेशन और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। एग्जाम्पल कोडीन एक खुद में ही एक्टिव ड्रग है, उसे उन्होंने और एक्टिव कर दिया और एक्टिव मेटाबोलाइट बना दिया किसमें, मॉर्फिन में। देन थर्ड आता है इट कॉज कन्वर्जन ऑफ एन इनएक्टिव ड्रग प्रो ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर रही है। मतलब हमारी एक ड्रग है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, लाइक सपोज प्रो ड्रग है, उस प्रो ड्रग को वो क्या कर रही है, एक्टिव मेटाबोलाइट में बना रही है, मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। इधर तक फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, कंफ्यूज मत होना। इनएक्टिवेशन मीन्स किसी भी एक्टिव को इनएक्टिव में कर देना और एक्टिवेशन मीन्स इनएक्टिव को एक्टिव में कर देना। इसका एग्जांपल है लिवोडोपा टू डोपामीन्स। लिवोडोपा क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, एक हमारी प्रो ड्रग है और वो कन्वर्ट हो रही है हमारी एक्टिव ड्रग में डोपामीन में। या फिनासेटिन क्या होती है, हमारी इनएक्टिव ड्रग है और उसे कन्वर्ट कर रही है वो पैरासीटामोल में, जो हम ईजिली लेते भी हैं, मार्केट में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, उसका फोर्थ पॉइंट है कि इट कॉज कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव ड्रग टू इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट। मतलब हमारी जो ड्रग थी वो एक्टिव है, उसको इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट में वो कन्वर्ट भी कर रही है, बट कोई भी फार्माकोलॉजिकली एक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स वो फार्माकोलॉजी कैसे वर्क करती थी उसका फंक्शन सेम ही रहेगा। एक एक्टिव ड्रग दूसरी एक्टिव ड्रग में चेंज हो रही है इक्वली, बट नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एग्जाम्पल डिजिटॉक्सिन जो वर्क करती थी वो जितनी एक्टिव थी उतनी ही रहेगी डिजिऑक्सिन में भी, कोई भी फार्माकोलॉजिकल चेंज नहीं होगा। या एग्जाम्पल डायज़ेपाम नॉर डायज़ेपाम में। तो ये है हमारा नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कोई भी एक्टिव ड्रग एक्टिव ही रहेगी इक्वली और कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज नहीं होगा। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, इट कॉज कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग इंटायरली डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इधर था नो चेंज और सेकंड वाले में है चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मीन एक्टिव तो रहेगी बट उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारी एक ड्रग थी आइप्रोनियाजिड, जिसको चेंज हो रहा है आइसोनियाजिड में। तो वो पहली जो ड्रग थी वो एंटी डिप्रेसेंट थी, अब उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो रहा है, वो अब एंटी ट्यूबुलर ड्रग है हमारी। लास्ट आता है इट कॉजेज कन्वर्जन ऑफ एन इनएक्टिव टू मोर एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट। वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब वो एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट में चेंज कर दिए, तो हमने बोला लीथल सिंथेसिस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें आपका साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये होता कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम इसका मेजर साइट देखें तो वो होता है लिवर। लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं मेटाबोलाइजिंग एंजाइम में वो बहुत रिच है। इसी वजह से लिवर क्या है, मेजर साइट। ही एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन लिवर। फिर सेकंड आता है सेकेंडरी ऑर्गन, मतलब एक तो लिवर में होता है तो मेजर साइट है ही, बट और कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो होता है किडनी, लंग या स्किन में।
ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म होता है, कि जैसे किडनी में होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब में, लंग में होता है टाइप 2 सेल, स्किन में होता है एपिथेलियल सेल में। मेटाबॉलिज्म बाय ऑर्गन अदर देन लिवर इज नोन एज एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, बट लिवर को छोड़ के किसी और अदर ऑर्गन में होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, बिकॉज लो लेवल ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। अगर कहीं और हो रहा है, मीन्स लिवर को छोड़ के कहीं और हो रहा है, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम है वो बहुत कम लेवल में होंगे, इसलिए ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी हमेशा फाउंड होती है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या साइटोसोल में। तो ये जो एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है वो स्मूथ ईआर में हो रही है। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, वो स्मूथ है। देन आता है फ्यू ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय नॉन एंजाइमेटिक नोन एज नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग है, अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा अगर एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो वो लिवर में प्रेजेंट है मेटाबोलाइजिंग, और कम है सेकेंडरी में, थोड़े लोअर लेवल पे है। तो जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की हम बात कर रहे हैं ये होते क्या हैं, ये दो टाइप के होते हैं, माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल। माइक्रोजोमल एंजाइम वही होते हैं जो हमारे लिवर में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छी लेवल पे एक रिच होते हैं उसमें एंजाइम्स में, तो सारे वो मोस्टली वहीं प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर। वो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं कुछ रिएक्शन को, ग्लूकुरोनाइड रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को। एग्जाम्पल मोनो ऑक्सीजनेज, ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज, ये है हमारा फेज़ 2 का एंजाइम और ये फेज़ 1 का है। देन आता है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो माइक्रोजोम्स को छोड़ के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के कहीं और प्रेजेंट है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, या एंडोप्लाज्मिक अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मीन्स या तो वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होंगे। ये कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, सारी कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेशन रिएक्शन मीन्स फेज 2 रिएक्शन, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फेज 2 रिएक्शन को छोड़ के, नहीं सॉरी ऑल फेज 2 रिएक्शन या ऑल कॉन्जुगेशन रिएक्शन अदर देन ग्लूकोनाइडेशन। ग्लूकोनाइडेशन ये नहीं करती हैं, बट सारी कॉन्जुगेशन रिएक्शन करती हैं, और कुछ ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन भी ये करती हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो ये था हमारा ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जो होता है हमारे माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल में। माइक्रोजोमल वो थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ये कैटेलाइज कर देते थे ग्लूकोनाइड रिएक्शन, कंजुगेशन, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक। अब ये जो ग्लूकोनाइड रिएक्शन थी वो हमारी माइक्रोजोमल वाली कर रही है, तो इस रिएक्शन को छोड़ के बाकी जो भी रिएक्शन है कॉन्जुगेशन की, फेज 2 रिएक्शन की, वो सारी इसमें होती हैं, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक भी होती है। इसका एग्जांपल है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, और इनका एग्जांपल था मोनो ऑक्सीजनेज एंड ग्लूकोनाइड ट्रांसफेरेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।